नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एक सर्जिकल कंडीशन बन जाती है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको फाइब्रॉइड यूट्रस भी बोलते हैं और ये मायोमास के नाम से भी जाना जाता है। और पेशेंट जब बड़ा दुखदाई होता है और पेशेंट जब सर्जिकल सिचुएशन बन जाती है तो पेशेंट बड़ा ही परेशान हो जाता है। सरकारी अस्पताल जाए चाहे प्राइवेट में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट का बजट भी नहीं होता, इलाज कराने का तो पैसा छोड़ो, आप सर्जरी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कंडीशन जब हमारे पास आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट में, तो मॉडर्न में हम लोग रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है रिपर्टाइजेशन डिपार्टमेंट, तो हमारा जो केस टेकिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, हमारा जूनियर डॉक्टर पूरा रिसर्च करके एक फाइल बनती है 2 से 3 पन्नों की, उसमें पास्ट हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, उसके बाद उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, क्या क्या सिम्टम्स लेके आती है पेशेंट। और ये मेडिकल मैं इजी इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी लक्षण पेशेंट द्वारा फर्स्ट डे बताए जाते हैं, आज हमारे सामने बैठी है मैडम। मैडम, आपको जब सबसे पहले दिन आए थे आप, आज से 1 महीना पहले, तो उस समय क्या क्या लक्षण आ रहे थे आपको? फाइब्रॉइड यूट्रस कैसे मालूम चला, पहले तो ये बताइए, मालूम कैसे चला? हमें एमसी बहुत ज्यादा आती थी, हर 10 दिन में और पेट में दर्द भी ज्यादा होता था, कमर दर्द भी होता था बहुत ओके। ज्यादा। और जैसे कि 10 दिन हुए फिर एमसी आ गई, फिर 10 दिन बाद फिर एमसी आ गई और बहुत ज्यादा गिठाने आती थी, एमसी भी बहुत ज्यादा आती थी मुझे। यानी महीना और बार बार आ जाता था आपको? महीना बार बार समझो 1 महीने में 4 बार तो महीना आता चार था। बार आता था? उस समय हाँ, उसकी क्वांटिटी क्या होती थी, मतलब उसकी मात्रा जो ब्लड आता था बहुत ब्लड मेन आता से? था, बहुत ज्यादा बहुत। हर बार? हाँ, हर बार हर हर बार की दस दिन क्वांटिटी भी में। ज्यादा थी? हाँ, और क्या क्या लक्षण आते थे? और पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होता था, हाँ। कमर में ज्यादा कमर दर्द। में दर्द, और अच्छा। पेशाब इतना तेज आता था हाँ। कि मैं रोक नहीं सकती थी उसको, ओके। ऐसा और पेशाब आता था। और शरीर में बिल्कुल हाथ पैर तो समझो कि खत्म ही हो चुके थे। ओके। ऐसा था, मेरे को प्रॉब्लम ये सब जाग गई थी एकदम और से। कुछ सफेद पानी भी बता रहे थे और आप? सफेद पानी में शिकायत आ गई थी। अच्छा, और उस शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा पेट महसूस फूलता था क्या? होती। पेट भी आपने ज्यादा शायद बताया फूलता था था। पेट में मरोड़ भी पड़ती है। पेट में भी मरोड़ होती थी मुझे। हाँ। और मतलब एकदम से चक्कर आते थे, मैं हाँ। एमसी के टाइम उठ भी नहीं पाती थी, ओके, यानी इतनी एक। प्रॉब्लम होती थी मुझे। और सफेद पानी जैसे कि एमसी खत्म हुई तो सफेद पानी शुरू हो जाता था। ओके। और 10 दिन तक वो भी उसको प्रॉब्लम झेलो, फिर वो 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, फिर एमसी आ जाती। और इतनी तेज के समझो मेरा नहीं जाता था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, पेट फूल जाता था मेरा। तो ऐसी फिर प्रॉब्लम आपको थी। जब सर्जरी के लिए बोला कि बच्चेदानी निकलवा दीजिए, या जो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या बताया था आपको, सर्जरी बताई थी? हाँ, उन्हें ये बोला कि तुम्हें बच्चादानी में बहुत सारी गिठाने हैं हम्म। और जल्द से जल्द आपको ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कहने लगे अच्छा। नहीं करवाओगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा बताया था? डॉक्टर ने ऐसे बताया था हमें सरकारी हॉस्पिटल ओके ओके। प्राइवेट के लिए तो मेरे ख्याल से इतना बजट भी नहीं में। होता है, मगर नहीं तो सरकारी में भी ये बताया था कि कैंसर हो जाएगा जी, आपको और बच्चेदानी निकलवा दीजिए। निकालवा दीजिए तो कह रहे थे। हमारे बारे में आपको मालूम चला, मॉडर्न ट्रीटमेंट के जी बारे में, जी तो जी। 1 महीना दवाई जब पहले दिन आए थे, और जो दवाई खाने का क्या क्या फायदा दिखा आपको? बहुत ज्यादा फायदा हुआ हमें हम्म। तो, बहुत ज्यादा। दवाई खाते से ही मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क महसूस हुआ। हम्म। और महीने भी अच्छे आने लगे, गिठाने भी कम आने लगी। वेरी गुड, ठीक है। और मतलब आपको ब्लीडिंग जो आती थी, जो महीना एमसी जो हम्म, बोलते हैं आप, महीना हम्म, जो आता था वो भी है ना, रेगुलर होने लगा, और वो उसकी क्वांटिटी भी कम होने लगी। कम होने लगी। ओके ओके, जी, कमजोरी भी थोड़ी कम होने कम लगी। होने लगी ओके। कमजोरी। तो आप खाना पीने पे भी, आपको डाइट चार्ट बताया था, उसका पालन किया आपने खाने पीने का? जी, करते ना। अच्छा अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिसर्च में आज लाखों लोगों को फायदा हो। हमारा टारगेट रहता है पेशेंट को कम से कम, मैं कभी फीस भी नहीं लेता, आपको मालूम है। जी सर, नहीं ऐसा लेते। भी पेशेंट आते हैं जिनको ज़रूरत होती है, फीस नहीं है, हम सोचते हैं हमारी रिसर्च काम करे। आज जो मॉडर्न होम्योपैथिक के चमत्कार हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो आज ना इलाज तो नहीं, आज पेशेंट इलाज ही नहीं करा पाता, इतनी महंगा सिस्टम है। आज आपको मालूम है सर्जरी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। जी वो सर। पेशेंट की जब यूट्रस निकल जाता है बच्चे का, जिसको हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, उसके बाद तो और दिक्कतें बढ़ जाती है। बढ़ती है। तो एक जैसे 40 साल या 30 साल की महिला का यूट्रस ही निकाल देंगे तो क्या दिक्कत है? तो जी यही कंडीशन बन जाती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देंगे तो एक यूट्राइन फाइब्रॉइड एक ग्रोथ होती है जो मसल की, और जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जैसे कि अब मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो एक आम इंसान को समझ में नहीं आता, हम्म तो मगर एक मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि वॉल ऑफ यूट्रस में, वो एक तरह से इसका जो साइज होता है, ग्रोथ जो होती है, वो कैंसरस भी होती है, मगर उसके लिए बायोप्सी होती है। तो आप डरो मत पहले तो। जी ये जी। नॉन कैंसरस है, इसलिए इसका फायदा भी दिख रहा है। 1 मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक इसकी ग्रोथ, और मल्टीपल था आपको, जो इनकी जो सिस्ट, जो आपको फाइब्रोइड यूट्रस था, उसमें मल्टीपल बोल सकते हैं कि जब आपने सोनोग्राफी दिखाई थी, और ये डेवलप होती है वॉल ऑफ यूट्रस में, जो वॉल होती है ना, उसकी जो हाँ दीवार होती है हाँ यूट्रस की हाँ। बच्चेदानी की, उसमें होती है। और ये एक तरह से 80% वुमेन्स में
अप्रोक्स 40 से 80% वुमेन्स में ये देखा गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, टेंशन स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, हाँ, है ना, खान पान से अच्छा नहीं हो पाता, हाँ, और मैक्सिमम जो सिम्टम आते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, और बहुत फ्रीक्वेंट होती है, 1 महीने में 3-4 बार महीना आ जाता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है पेट फूला फूला है, हाँ, पेशाब जाने का मन बार बार करता है, सफेद पानी की दिक्कत, कमर दर्द होता था ना आपको, बहुत ज्यादा। कब्जियत की प्रॉब्लम। तो ये कॉमन सिम्टम्स जो आपने बताए थे, एब्डोमिनल पेन, और इसमें मैजिकल दवाइयां हैं। अगर मैं आपकी दवाई बताऊं जो हमने सिलेक्ट करी, सबसे पहले हमने कोशिश करा कि जर्मन दवाई लिखें। जर्मन दवाई लिखने में यही होता है कि थोड़ा कॉस्टली रहती, कॉस्टली तो नहीं बोल सकते, एलोपैथिक से कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ती है। अगर आज आप पत्ते भी देखोगे एंटीबायोटिक के और इतनी स्टीरॉइड वगैरह लेते हैं तो लाखों रुपए खर्च, मगर ये तो एक दवाई है कि आपको जर्मन क्वालिटी मतलब एक रिजल्ट मिले। सबसे पहली जो मैंने दवाई दी थी आपको कैलकेरिया कार्ब, तो उसके सिम्टम भी आपको मिल रहे थे। कैलकेरिया फ्लोर आपकी सिलेक्शन था, जिसमें गठाने होती हैं, सिस्ट होता है या फाइब्रॉइड होता है, उसको गलाने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 3x देते हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है। कैलकेरिया फ्लोर हम बायोकेमिक में, आपने चूसने वाली दवाई दी थी ना आपको, वो वही थी। सेकंड मेडिसिन अगर बायोकेमिक सॉल्ट की बात करो, ऑरम म्यूरनेट। ऑरम म्यूरनेट इंडियन तो बना ही नहीं सकते, बनाते भी है तो लोग, हमने आपको दिया 4x मतलब जर्मन में, ये आपको डॉक्टर रेक्वेक भी बनाते हैं 4x में, और शॉबे भी बनाते हैं WSG। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन दी थी मैंने आपको, मुझे याद है सेबाइना, मेलीफोलियम, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, और कुछ ऐसी मेडिसिन थी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेलीफोलियम है, थेलेप्सी बर्सा पेक्टोरिस है, आपकी चाइना है, आपके अस्टिलेगो है, ये सब मेडिसिन का एक फॉर्मूले होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दवाई दे दी उठा के, इसमें मदर टिंचर को मिला के देना पड़ता है। तो ये सब मदर टिंचर, फ्रेक्सिनस है, सेबाइना है, चाइना है, अस्टिलेगो है, मेलीफोलियम है, थेलेप्सी है, ये सभी मैजिकल है। एक एलन का ड्रॉप दिया था आपको A91, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो यूट्राइन फाइब्रोइड्स के लिए चलता है। और आपने बोला था खून की भी कमी है शायद, तो मैंने आपको फेरमेट दिया था 30 पोटेंसी में, और एक फेरम प्लस आता है, वो आता है हमारा बायोकेमिक, यानी मतलब फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, बैक्सन कंपनी बनाती है। और एक मेंसोल सिरप दिया था आपको, याद होगा सिरप, तो सिरप से भी बहुत फायदा होता है। और आपने भूख कमी बताई थी इसलिए अल्फा माल्ट दिया था। तो ये सभी चीजें हमने प्योर 100% प्राकृतिक जो होम्योपैथिक दवाई होती है उसके माध्यम से आपको बताया। और ये लाखों लोग हैं आज यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे हमारे पास जो वॉकिंग पेशेंट आते हैं हमारा नाम सुन के, तो उनको भी सरकारी में था, जब भी मैं देखता था केस टेकिंग, बहुत पेशेंट आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां से जब हम रिसर्च करते थे उधर भी अच्छे रिजल्ट में, उधर दवाइयों की थोड़ी कमी थी, मगर यहाँ पे प्राइवेट में आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले से फायदा दिखा। बहुत बहुत फायदा दिखा तो सर। एक शुभकामनाएं, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, आप अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि टेंशन से ही ग्रोथ बनती है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। आज लाखों लोग पूछते हैं सर कैंसर का क्या कारण है, फाइब्रॉइड का क्या कारण एक ही है, टेंशन। अगर आप टेंशन लेंगे, खुश दुखी रहेंगे, तो वो एक तरह से सप्रेशन की वजह से कोई ना कोई ग्रोथ होगी। तो आप खुश रहें, अपना काम करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खाना पीना अच्छे से खाएं, हेल्दी खाना खाएं, वरना रखा हुआ खाना ना खाएं, हेल्दी खाएं, पन्नी में रखा हुआ पैकिंग वाला खाना ना खाएं, है ना, स्वस्थ खाना खाएं, और फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो ये सब डाइट चार्ट आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी, और उन लाखों लोगों को हम एग्जाम्पल दे पाएंगे जो आज बोलते हैं कि सर्जरी ही एक ऑप्शन था। ऐसा नहीं है, सर्जरी के बिना भी लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको मालूम है 9893880001, हमारी वेबसाइट www.besthomeopathic.com। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार, आप इस बार थोड़ा गैप हो गया था फिर भी फायदा मिला, है ना, यानी दवाइयाँ ज्यादा चल जाती है, 1 महीने की दवाई ली थी, 1 महीने में ही आपको आराम लग गया। अगर ये कंटिन्यू हम ले लेते हैं 3 से 6 महीने, तो मुझे नहीं लगता कि सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आप अपना ख्याल रखें, है ना। नमस्कार।